हेलो एंड हाय गाइस, दिस इज सौरभ कुमार सिंह। वेलकम ऑल ऑफ यू टू विंग्स कोचिंग क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 2 करेंगे। जो भी व्यूअर्स फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं ना, वो क्या करें, इससे पहले पार्ट 1 देख ले ताकि चीज़ें आपको पूरे बेसिक ढंग से क्लियर हो। वहाँ पे हम लोग बॉडमास के बारे में पढ़े थे, तो बॉडमास से हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे और पढ़ेंगे क्या स्क्वायर, क्यूब रूट, कैसे उसका यूज़ होता है, कैसे सिंप्लीफाई किया जाता है। तो बॉडमास में कल जो हम लोग किए थे, तो उसमें हमको याद होगा कि मैंने कल आपको बॉडमास पढ़ाया था, इस टाइम कुछ क्वेश्चंस करवाया था। एक क्वेश्चन वहाँ से लेते हैं, फिर हम लोग आगे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है 26 - 13 × 2 डिवाइड बाई 2 + 1। तो बॉडमास में क्या पढ़ाया था? सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट का काम करेंगे। ब्रैकेट का काम करें तो पहले यहाँ कौन सा काम करेंगे? माइनस की इंटू का। तो हम लोग काम करेंगे सर गुना का। गुना का काम क्यों करेंगे? क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन ऊपर आता है माइनस से। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 26 - 13 × 2 26 डिवाइड बाई 2 + 1। 26 - 26 0 होगा, 0 डिवाइड बाई 2 + 1, 0 डिवाइड बाई 2 + 1। तो 0/2 क्या हो गया? 0 हुआ, 0 + 1 1। ये हम लोग पिछले क्लास में किए थे। अब हम लोग पढ़ते हैं वेनिकुलम बॉडमास। अब हम लोग पढ़ेंगे वेनिकुलम बॉडमास। देखो वेनिकुलम बॉडमास VBODMAS सब कुछ वही सेम है, बस अंतर क्या होगा? यहाँ पे VINCULUM वेनिकुलम आ जाएगा। पढ़ाते वेनिकुलम क्या होता है ये पढ़ाएंगे आपको। B का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट होता है। O का मतलब ऑफ होता है। D का मतलब डिवीजन हुआ। M का मतलब मल्टीप्लिकेशन हुआ। A का मतलब एडिशन हुआ और S का मतलब सब्सट्रैक्शन। क्लियर? चलो अब हम लोग बात करते हैं इसके बारे में, वी बॉडमास। इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको चीजें एकदम पूरा अच्छे से समझ में आए। ठीक है, क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूं, लिखा हूं 252 डिवाइडेड बाई 51 - 27 - 9 + 6 - 5 + 7 का ब्रैकेट ऊपर। ये जो बाहर लगा हुआ है ना, ये जो बाहर लगा हुआ दिख रहा है ना, इसी को बोलते हैं वेनिकुलम। इसका मतलब क्या होता है ना कि सबसे पहले आपको क्या करना होगा? इस बार को सॉल्व करना होगा। बार में जो भी ऑपरेशन दिया हुआ हो, जो भी ऑपरेशन दिया हो, प्लस माइनस इंटू डिवाइड कुछ भी दिया हुआ हो, सबसे पहले बार वाला सॉल्व करना होगा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं 252 डिवाइडेड बाई 51 - 27, ठीक, तो 9 + 6, सबसे पहले 5 + 7 12 हो जाएगा। समझ में आया? फिर 252 डिवाइडेड बाई 51 - 27, 9 + 6 15, 15 - 12, ठीक है। चलो अब यहां बात करता हूं 252 डिवाइडेड बाई 51 - 27, 15 - 12 क्या होगा? 15 - 12 मेरा हो गया 3। तो यहाँ पे बचा मेरा, ये माइनस छूट गया था यहाँ से ना मेरा, तो यहाँ पे -3 बचेगा। क्लियर? चलो अब बात करते हैं 252 डिवाइडेड बाई 51 - 27 - 3 कितना हुआ? 24। ये माइनस बाहर निकल गया। 252 डिवाइडेड बाई 51 - 24 कितना हो गया? 51 - 24, 26 + 1 27। तो 252 डिवाइडेड बाई 27। अगर मैं इसको यहाँ डिवाइड करता हूँ तो 27 कितने टाइम में जाएगा? 252 डिवाइडेड बाई 27, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, ठीक है, बचा 7, 9 8 जा 72, 9 3 जा, ठीक है। तो यहाँ मेरा आंसर आया 28/3। क्लियर? चलो अब हम लोग इसी टाइप्स को समझ में आया कि सबसे पहले वेनिकुलम का मतलब क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ आपको बार को सॉल्व करना है। अब हम लोग इसी टाइप में एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको चीज़ें और भी अच्छे से क्लियर हो जाए, ताकि आपको अच्छे से और चीज़ें क्लियर हो जाए। एक और क्वेश्चन इसी टाइप में प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 3, 24 माइनस 25 माइनस 26 माइनस 27 माइनस 28 माइनस 29 के ऊपर बार है ये, ठीक। चलो, तो सबसे पहले हम लोग है ना यहाँ पे बार वाला काम करेंगे, ठीक है। तो बार वाला काम, तो 28 में 29 गया, क्या बचा, -1 बचा, तो 27 माइनस -1 यहाँ पे होगा, ठीक है। 27 माइनस -1 के 28 माइनस 29 है, क्लियर। चलो तो वापस से ये सब उतार दो, 25 माइनस 24, ठीक। तो ये नेगेटिव नेगेटिव, माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। तो यहाँ पहले ये लिखो 24 माइनस 25 माइनस 26 माइनस 27 माइनस माइनस प्लस 1, क्लियर। चलो 24 माइनस 25 माइनस 26, 27 प्लस 1 28, ठीक है। चलो 24 माइनस 25 माइनस 26 माइनस 2 क्या हुआ, -2 हुआ, ठीक। तो यहाँ लिखो 24, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 24 माइनस 25 प्लस 2, तो ये क्या हुआ, 24 माइनस 25 प्लस 2 27, और 24 माइनस 27 क्या आंसर आ गया, -3। समझ में आया। करना क्या आपको है, सबसे पहले बार वाला सॉल्व कीजिए, और उसके बाद नॉर्मल उसके बाद सिंप्लीफिकेशन से जो हम लोग कर रहे हैं, बॉडमास रूल फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। वी बॉडमास में बस सबसे पहले आपको बार सॉल्व करना होता है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। चलो और भी 1-2 क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, ताकि आपका और भी कुछ डाउट्स हो तो वो क्लियर हो जाए, और उसके बाद फर्दर फिर हम मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है 84 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 28 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 24। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, इसमें 84 का स्क्वायर है, तो 84 इंटू 84 डिवाइड करना है, तो डिवाइड बाई 28, फिर इंटू करना है तो इंटू कर दो, और फिर ये पूरे को डिवाइड करना है ना, तो डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई 24, 1/24 24। तो समझ में क्या किए, हमको क्या बोला, पहले स्क्वायर करने बोला स्क्वायर कर लिए, फिर डिवाइड करने बोला डिवाइड कर लिए, फिर गुना करने बोला गुना कर दी, फिर डिवाइड बाई 1/24। चलो तो 12 एकम 12, 12 दूआ 24, तो 7 7 4 जा, और 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, ठीक। 7 4 जा ना, 2 1 जा 2 6 जा, और ये 4 1 जा 4 2 और 1, तो कितना बचा मेरा, 21 इंटू 6 बचा, 21 इंटू 6 कितना हो गया, 126। क्लियर। यहाँ पे ये बहुत ही ईजी मैथ था, ठीक है। बस आपको ये दिखाना था कि डिवाइड और इंटू भी एक साथ में हम लोग कर सकते हैं, और इसमें तो कोई महत्व नहीं था। चलो अब हमको करना है 25 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर -1, ठीक है। 25 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर, तो 25 का हमको स्क्वायर निकालना पड़ेगा ना, 35 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालते हैं 25 और 35 का स्क्वायर, तो कैसे निकालते हैं आपको मैं यहाँ पर साइड में सिखा रहा हूँ। 25 का स्क्वायर निकालना है, 25 का स्क्वायर। देखो कोई भी नंबर जब एंड करता है 5 से, 25 35 45 55 75 कुछ भी हो, जब एंड करे 5 से, तो ये 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। 5 का स्क्वायर 25 होता है। और ये क्या बचा मेरा, 2 बचा, 2 को 1 ज़्यादा से मल्टीप्लाई करना है, 2 को 1 ज़्यादा से, तो मतलब 2 गुना 3 कितना हो गया, 625, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 35 का स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 3 बचा, 3 को 1 ज़्यादा से मल्टीप्लाई करो, तो 3 गुना 4 12, तो सिंपल सा लिख दो 625 प्लस 1225 -1, ऐड कर दो इसको माइनस कर दो, 5 प्लस 5 10 हुआ, 2 2 4 1 5 6 2 8, और यहाँ 1 -1, तो 1849 मेरा आंसर। समझ में आया कि जब भी कोई नंबर एंड कर रहा हो 25 से, तो कैसे उसको सॉल्व करेंगे। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं 23 का स्क्वायर प्लस
41 का स्क्वायर प्लस 10। तो लास्ट टाइम तो सर आप हमको बता दिए थे कि 25 का स्क्वायर 5 से एंड हो रहा है, लेकिन यहाँ तो नंबर 5 से एंड हो नहीं रहा है। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग सबको एक बात बताओ, ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर मतलब क्या होता है? हमको a प्लस बी का होल स्क्वायर के बराबर हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक, सेम चीज़ ये भी है। इसको मान लो ये a, मैं यहाँ पर लिख के दिखा रहा हूँ, इसको मान लो आप a और इसको मान लो b। तो a प्लस बी का स्क्वायर कैसे करेंगे? पीछे शुरुआत करना। तो b का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या हुआ? 9 लिखो। ठीक, 2ab, तो 2ab, तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, तो 12 हुआ। तो 12 का सिर्फ 12 लिखना है और एक कैरी। जब भी कैरी होगा तो एक कैरी कर देना। ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब क्या हो गया? 2 का स्क्वायर, 4 हुआ, तो 4 प्लस 1 5। तो यहाँ कितना हो गया? 529। 41 का स्क्वायर बोला है, 1 का स्क्वायर 1 लिख दो। 2ab, तो 2 गुने 4 8, 8 इंटू 1 8, 4 का स्क्वायर 16, कितना हो गया? 1681 प्लस 0। ठीक, अगर मैं एक और 2 चीज़ दिखाता हूँ आपको, मैं बताता हूँ, बता दो मेरे को 37 का स्क्वायर बताओ। 7 का स्क्वायर कितना हो गया? 39 होता है ना, तो 9 लिखो, 4 कैरी, एक ही लिखना, एक कैरी कर देना अगर आता है तो। फिर 2ab, तो 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 7 42, 42 प्लस 4 46। ठीक, फिर 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 4 30, 1369। अगर इसी तरह आपको बोल दे बताइए 44 का स्क्वायर बताइए। 4 का स्क्वायर 16, 1, 2ab, 2 इंटू 4 क्या हो गया? 8 हुआ, 8 इंटू 6 48, 48 प्लस 1 49, 4 कैरी हो गया। 4 का स्क्वायर 16, 16 4 20। समझ में आया ना कैसे होगा ये सब? तो यहाँ पे बस आपको ऐड करना हो गया। तो 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 0 0, 1 कैरी। ठीक है, फिर हुआ 2, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 1 11, 11 प्लस 1 12, 1 कैरी। फिर 5, 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 1 12, 1 कैरी। ठीक है, और यहाँ पे कितना हुआ? 1 और 1 2। तो ये मेरा 2 2 2 0 आंसर। समझ में आया कि कैसे हमको स्क्वायर निकालना है, कैसे हमको क्यूब निकालना है? सॉरी, अभी क्यूब सिखाए नहीं, क्यूब सिखा देंगे। कैसे हमको स्क्वायर निकालना है जब एंड करे 2 से, और 2 के अलावा कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर उसको आप a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ देना, वैसे आपका वो बन जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ठीक, 9801 प्लस 10609 माइनस 3। अरे सर स्क्वायर तो निकालना सीख गए थे, लेकिन अब हमको क्या निकालना है? स्क्वायर रूट निकालना है। इसको कैसे निकालें? इसके लिए मैं, इसका भी ट्रिक है, मैं पढ़ाता हूँ आपको। आप कम से कम है ना, कम से कम 9 तक का स्क्वायर याद कर लेना। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, आपको निकालना है 9801। एक बात समझना, यहाँ पे लास्ट में क्या इसका है? लास्ट में इसका 1। तो मतलब जब लास्ट में 1 है तो ये नंबर है ना, इसका आखिरी में या फिर 1 आएगा या फिर 9 आएगा। ठीक है, यही 2 पॉसिबिलिटी है, या 1 आ सकता है या फिर 9। क्लियर यहाँ तक? आखिरी डिजिट आपको स्क्वायर के साथ निकालना है, यहाँ लिख लो 9801 का स्क्वायर निकालना ना, 9801 का आपको स्क्वायर निकालना है। उसके बाद आप 2 डिजिट को हटा दो, उसके बाद 2 डिजिट को हटा दो। अब बचा क्या? 98। 98 किसे किसके बीच में आएगा? 81 और 100 के बीच में आएगा 98। 98 समथिंग यहीं पे आएगा ना, 81 और 100 के बीच में।
मतलब 9 और 10 का स्क्वायर के बीच में आएगा। तो आपको लेना है यहाँ पे छोटा वाला, क्लियर, आपको लेना है छोटा वाला, मतलब यहाँ पर भी 9, यहाँ पर भी 9, मतलब आपका दो आंसर बन रहा है, या फिर ये 91 का स्क्वायर है या फिर 99 का स्क्वायर है। अब क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, अब क्या करें भाई, अब आपने जो लिखा है ना 9, इसको 1 से ज़्यादा मल्टीप्लाई करो, 9 गुना 10 90, और यहाँ पे आपका 98 बचा था ना। अब ये देखो, ये जो आपका है, ये जो आया है, ये कम है कि ज़्यादा है, तो ऑफ कोर्स कम है, नीचे वाला ज़्यादा है, मतलब सिंपल सा बात है। 9801 में पूरे अच्छे से सुनना है, 98, ये 01 तो आपका एलिमिनेट हो गया, तो बचा क्या 98। 98 आपका कम है कि ज़्यादा है, 98 आपका बड़ा है 90 से, तो अगर ये बड़ा है तो आपका ये बड़ा वाला आंसर हो जाएगा। तो ये 99 का स्क्वायर है। समझ में नहीं आया होगा, फिर से मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक है, फिर से मैं एक नया एग्जांपल लेकर समझा रहा हूँ, समझना उसको अच्छे से। क्या दिया हुआ है, 10609 का निकालना है आपको ना। लास्ट डिजिट देखो, लास्ट डिजिट, ये नंबर या फिर 3 से एंड होगा या फिर 7 से। 3 का स्क्वायर होता है 9, 7 का स्क्वायर होता है 49। लास्ट डिजिट समझ में आया, इसका नंबर या 3 या 7। उसके बाद क्या करना है आपको, 10609, ठीक, आप ये 3 नंबर को एलिमिनेट, 2 नंबर, लास्ट 2 नंबर को एलिमिनेट कर दो, बचा कितना आपका 106। 106, 11 का स्क्वायर होता है 121, 106 बचा। अब 106 मेरा किसी किसके बीच में आएगा, 100 और 21 के बीच में, 100 और 21 के बीच में आएगा, मतलब ये नंबर 10 और 11 के बीच में आएगा, 10 का स्क्वायर या, तो यहाँ पे या 103 होगा या फिर 107, क्लियर, या फिर 103 होगा या फिर आंसर आपका 107, पता नहीं इसमें से कौन हो सकता है आपका, ठीक है। मैं क्या बोला था, जो भी आपका आया 10 आया ना यहाँ पे, इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दो, 110। फिर देखो ये जो 106 आपका बचा था यहाँ पे, ये कम है कि ज़्यादा है, ऑफ कोर्स सर कम है। जब ये कम है 110 से कम है कि ज़्यादा है, कम है, तो कम वाला इसका आंसर हो गया, ये मेरा आंसर, तो प्लस 103, ठीक है। अगर ज़्यादा होता, पिछले वाले केस में ज़्यादा था, तो ज़्यादा वाला मेरा आंसर हो गया -3, तो यहाँ पर कितना हो गया 99 प्लस 103, 9 तिहाई 12 और ये 10 2 -3, तो ये 199 आंसर, ठीक है। तो आज के वीडियो हम लोग सीखे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैसे निकालना जाता है, हम लोग वी बॉडमास के बारे में सीखे थे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग है ना क्यूब और क्यूब रूट सीखेंगे और फिर आगे फैक्टराइजेशन पे जाएंगे। तो आज के लिए थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।